ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री शिव की अष्टमूर्तियाँ। श्री विष्णु पुराण में लिखा है, एक ही भगवान जनार्दन षष्ठी स्तुति और प्रलय संबोधन कर लेकर ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीन तीन भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। शिव परमात्मा यह ब्रह्मा का ही नामांतर है। वे जंत्र शिव अद्वैत चतुर शांत शिव दैवत मांडू मांडूक्योपनिषद हैं। वे विश्वनाथ विश्व बीज विश्वरूप विद्यात्मिक और विश्वनामी में कलिंद वर्मा ये सभी कुल कुल ब्रह्म हैं। सभी बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्यामीन ब्रह्म में कहा है, जो सर्वभूतों में स्थित होते हुए भी सर्वभूतों से सर्वभूत जिन्हें जानते नहीं, किंतु सर्वभूत जिनके शरीर शरीर हैं और सर्वभूतों के अंदर रहकर सर्वभूतों का नियंत्रण करते हैं, वे ही परम आत्मा, वे ही अंतर्यामी और वे ही अमृत हैं। भगवान ने गीता में कहा है, अर्थात मेरी यह अव्यक्त मूर्ति द्वारा सारा संसार व्याप्त है। शिव पुराण में महादेव कहते हैं, मैं शिव, यह शिव, तुम शिव, सब कुछ शिवमय है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पंचभूतों में जगत संगठित हैं। पृथ्वी, देवी, जल, तेज, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य और जीवात्मा इन्हीं अष्टमूर्तियों का के द्वारा समस्त चराचर का बोध होता है। तभी महादेव का नाम अष्टमूर्ति है। शिव पुराण में आया है, इन देवादिदेव अष्टमूर्तियों से यह अखिल जगत इस प्रकार व्याप्त है, जिस प्रकार सूत के धागे में छूट की मनियां। भगवान शंकर इन अष्टमूर्तियों के नाम ये हैं, सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति महादेव और ईशान। ये ही सर्व आदि अष्टमूर्तियां कंठ से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा को अधिष्ठित किए हुए हैं। इन अष्टमूर्तियों द्वारा विश्व में अधिष्ठित उन्हीं परम कारण भगवान की सर्वतो भावेन आराधना करो। ओम सर्वाय सिद्धि भूतले नमः। ओम भवाय जलमूर्ते नमः। ओम रुद्राय अग्निमूर्ते नमः। ओम उग्राय वायुमूर्ते नमः। ओम भीमाय आकाशमूर्ते नमः। ओम पशुपते यजमान सूर्यते नमः। ओम महादेवाय सोममूर्ते नमः। ओम ईशानाय सूर्यमूर्ते नमः। सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष देवता हैं। पृथ्वी, जल आदि पंचाक्षर मूर्त हैं। जीवात्माएं क्षेत्र की और जीवी यजमान रूप से यज्ञ या उपासना करने वाला है, इसीलिए उसे यजमान भी कहते हैं। पास या माया युक्त जीवी पाशु या पशु और जीवन के उदारकर्ता होने के कारण ही महादेव पशुपति हैं। वे जीवन का पांच पोषण करते हैं। ब्रह्मा से लेकर स्थावर वृक्ष पाषाणादि पर्यंत जितने भी संसार वसते जीव है, सभी देवादिदेव महादेव महादेव के पशु कहे जाते हैं और उन सब के पति होने के कारण महादेव पशुपति कहे जाते हैं। वही पशुपति ब्रह्मा आदि सब पशुओं को मायावी अविद्या के पास में जकड़ कर रखते हैं और फिर भक्तों द्वारा पूजे जाकर उन्हें उक्त पास से मुक्त करते हैं। 24 तत्व और माया कर्पण के गुण विषय कहलाते हैं। ये विषय ही जीव को मंडल में डालने वाले हैं, इसीलिए इन्हें पांच कहते हैं। हमारे सब जीवों के अधिष्ठा और सर्व क्षेत्रज्ञों में वास करने वाले क्षेत्रज्ञ ये सापी माँ विधि सर्व क्षेत्र भारत गीता तथा पास को काटने वाले होने के कारण पशुपति नाम से प्रख्यात है। शिव पुराण का कथन है कि परमात्मा शिव की ये अष्टमूर्तियां समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इस कारण जैसे जैसे मूल में जल चिंतन करने से वृक्ष की सभी शाखाएं हरी भरी रहती हैं, वैसे ही ये विश्वात्मा शिव की पूजा करने से उनका जगत रूप शरीर पुष्टि लाभ करता है। अब हमें यह देखना है कि शिव की आराधना क्या है। सब प्राणियों का आवेदान सबके प्रति अनुग्रह, सबका उपकार करना, यही शिव की वास्तविक आराधना है। जिस प्रकार पिता पुत्र पौत्रादि के आनंद से आनंदित होता है,
उसी प्रकार अखिल विश्व की पेटी पेटी से शंकर की पेटी होती है। किसी देहधारी धारी को यदि कोई पीड़ा पहुंचाता है तो इससे अष्टमूर्तियां महादेव का ही अनिष्ट होता है। ये जो इस प्रकार अपनी अष्टमूर्तियों के द्वारा अखिल विश्व को अधिष्ठित किए हुए हैं, उन्हीं परम कारण महादेव का सर्वतोभावेन आराधना करनी चाहिए। सर्वभूतों में और आत्मा में ब्रह्म अथवा शिव का दर्शन अर्थात सर्व शिव में चैतन्य, इस भाव की अनुभूति किए बिना जन्म मरण से मुक्ति नहीं होती। इस भाव की उत्पत्ति के लिए ही इन अष्टमूर्तियों की पूजा कही गई है। वास्तव में जीव देवालय है। माया से मुक्त होने पर जीव ही सदाशिव है। ज्ञान रूप निर्माण से का त्याग कर सो भाव से उन्हीं सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। इसी इसी भाव को हृदय करके करके आओ आज हम महादेव के असंख्य मंदिरों में उनका पूजन करें। आओ हम अपने दस्ये कमल में उन्हीं आत्मलिंग का अनुभव करके निर्मल शीर से सदा रूपी नदी के जल से समाधि शिविनों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करें। सूर्य अष्टमूर्ति के तीर्थ सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, अर्थात शिव और सूर्य में कोई भेद नहीं, इसीलिए प्रत्येक सूर्य मंदिर शिव मंदिर ही है। संत संत ये संत कांटीवाड़ का सोमनाथ मंदिर और बलाक का संतनाथ क्षेत्र, ये दोनों महादेव के सोम मूर्ति के ही तीर्थ है। सोमनाथ का मंदिर प्रभास क्षेत्र में और संतनाथ का वर्तमान पूर्व पाकिस्तान के क्षेत्र गांव 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 चिटागोंग नगर से 38 मील उत्तर पूर्व में एक पर्वत पर वह स्थित स्थान का नाम सीताकुंड है। श्री संद्रनाथ का मंदिर पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर है, जो समुद्र की सतह से 400 गज ऊंचा है। देवी पुराण के चैत्र महात्मा के अनुसार यह त्रयोदश ज्योतिर्लिंग है, जो पहले गुप्त था और कली में लोक हितार्थ प्रकट हुआ। काशी प्रयाग भुवनेश्वर गंगा सागर गंगा और नैमिषारण्य के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, वह श्री संतनाथ क्षेत्र में जाने से एक साथ प्राप्त हो जाता है। श्री संतनाथ के निकट और भी अनेक तीर्थ हैं। उदाहरण उत्तर में लवणयाक्ष कुंड है, जिसमें अग्नि झाल निकलती है। पर्वत के नीचे गुर्दनी, जो तट पर प्रचलित है। बड़बाग कांट, जिसके जल पर सप्तयान्त्मक अग्नि द्वारा प्रज्वलित रहती है। तेज सिंह आगे बढ़। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री